फिर एक ऐसे वक्त में जब आप पक्के हो जाते हैं कि नहीं होते सी कुछ और ही करांगे, इस शख्स ने जब शोबिज में एंट्री की तो यूं नहीं की, जिसे मेहनत कहते हैं ना, मेहनत, मैं कहूंगा इस शख्स की मेहनत के लिए पहले पहले सरदार साहब, थिएटर हो, टीवी हो, ड्रामा हो, फिल्म हो, ये वो वोकल है, ये वो आवाज है, ये वो गरज है, ये वो ग्राम है। जितने भी आने वाले अदाकार हैं, अगर वो मुझसे भी अक्सर पूछते हैं कि एक्टिंग सीखने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक्टिंग की जो सबसे जरूरी बात है वो आवाज और वोकल का है। फिर उसके बाद उसके साथ एक्सप्रेशंस और आवाज में लड़ाई रहती है जनाब इस शख्स के। मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बल्कि मैं क्या, देखने वाला हर इंसान, वो करोड़ों लोग जो लोग पाकिस्तानी ड्रामा, फिल्म या थिएटर से मुंसलिक हैं, देखते हैं, व्यूअर हैं या काम करते रहे हैं, वो जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अदाकार है, बहुत बड़ा इजाफा है। मैं आप लोगों के सामने इल्तमास करूंगा, इतनी ताली बजानी है, मेरे कहने पे नहीं, इस शख्स के नाम के बाद अगर ये आपके दिलों में रहता है, जो कि मैं जानता हूं, तो जाहिद अहमद आज यहाँ मौजूद है। सर, जाहिद साहब तशरीफ रखिए। आवाज की जितनी तारीफ हुई है, जरा कुछ बोल के तो अपनी आवाज तो सुनाइए यार। जाहिद साहब, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारी इस पूरी खूबसूरत टीम की तरफ से, देखें जी लेजेंड्स बैठे हुए हैं यहाँ, इमरान अशरफ की तरफ से, हमारे इन सब लोगों की तरफ से आपकी आमद का सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। A very warm welcome to you, जाहिद। मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपकी आवाज़ 24/7 सुनना चाहे तो वो क्या करे? ओए, अगर किसी को ऐसी ख्वाहिश है तो अपना इलाज कराए, पहली बात तो। और दूसरा, ऐसा अल्लाह का शुक्र है कोई तरीका नहीं है। हाँ, हफ्ते में कभी कभी मेरा ड्रामा आ जाता है, वो देख लें बस। अच्छा, वैसे भाईजान वोकल अल्लाह ताला की तरफ से खुद मतलब ये बना हुआ है या आपको बनाना पड़ता थोड़ा बहुत? देखिए, सच्ची बात है, थोड़ी बहुत मेहनत तो की है इस पे, बिल्कुल। उतार चढ़ाव, लय को समझना, अदायगी बिल्कुल। बिकॉज आवाज़ जितनी भी, आवाज़ का भारी होना खूबसूरती नहीं है, क्योंकि एक ही टोन में अगर भारी आवाज़ भी मुसलसल आए तो बोरिंग लगती है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको उतारना भी है, चढ़ाना भी है। ये भी जाहिद साहब, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, आए ओए, मेरा ख्याल है इससे पहले इस पे काम नहीं हुआ था शायद। इश्क ज़हे नसीब, जिसमें अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत दी और आपने उसके लिए बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता आपने उसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मुश्किल रहा वो किरदार? उस कैरेक्टर पे बात करने से पहले एक बात कहना ज़रूरी है प्लीज़। उस साल का बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स ज़रूर उस कैरेक्टर को मिला, और साथ ही बेस्ट एक्टर फैंस पॉपुलर चॉइस जो है वो आपका उतना ही ज़रूरी एक किरदार था, जिसका नाम था भोला। सच्ची एक बात बताऊं, मेरी और इमरान की वो दोस्ती है कि हम एक दूसरे से जब बात करते हैं ना तो बाकायदा वो फीलिंग आती है कि यार चुक के रखना है कम नू हैं। हाँ, ते सारी इंडस्ट्री एक तरफ ते असी दोई एक तरफ। ये जज्बा होना चाहिए मोहब्बत का। मेरा सरदार साहब का भी यही जज्बा, रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਖੋਲਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਖੋਲ। ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੈਸੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। वाह वाह वाह।
तो इश्क से नसीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारी कामयाबी तो है ही है, ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री और हमारे मुल्क की कामयाबी है कि अब यहाँ भी डाइवर्स काम हो रहा है 100%। और आप लोग पसंद कर रहे हैं। कैसा रहा वो किरदार में ढलना कितना मुश्किल था जाहिद भाई? यार मुख्तसर बात करूंगा, हमारे यहाँ पे लेजेंड्स बैठे हैं, अगर आप वाकिफ़ नहीं है उस ड्रामे से, तो वो एक शख्स है जिसकी दिमागी कैफियत कुछ ऐसी है कि वो अपने परेशानी और अपने गम की वजह से रात को अपनी मेड का तसव्वुर करके एक औरत का रूप अपना ले। उसकी वजह ये बताई थी कि वो शख्स ऐसा क्यों है, क्योंकि बचपन में तलाक एक बड़ी मनहूस चीज़ है बेशक बेशक। जो उसके पेरेंट्स के दरमियान हुई, और सौतेली माँ ने कुछ ऐसा सलूक किया कि उसको प्यार ना मिल सका, और इनफैक्ट पनिशमेंट की भी वो इंतहा रखी कि तहखाने में बंद कर देते थे छोटे बच्चे को जब रोता था, जहाँ पे सिर्फ उसके पास एक कुछ अरसे के लिए मेड थी, काम वाली थी जो उसको आके संभालती थी कि तुम अच्छे बच्चे हो, और फिर वो भी उससे छीन ली। तो फिर वो एक कैफियत उस पर हावी करता था, पहले जानबूझ के, और फिर उसकी पर्सनैलिटी बीच में से दो टुकड़े हो। वाह, दिस वाज द जैसा सुना था वैसे ही पाया, इतना अच्छा वोकल माशाल्लाह। क्या बात। क्या ਆ बात। ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੋਕਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ क्या कह रहा है कि इतना अच्छा वोकल कि ये सानू फख्र करना चाहिए कि साडे पाकिस्तान च वोकल है। ऐसा ही है। इतने रात को कह रहे हैं, सामीन इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और मैं स्टूडियो में अकेला हूँ, मुझे कोई चाय पूछने वाला नहीं। आपको बताने का सिर्फ यही मकसद है कि स्टूडियो को बाहर से ताला लगा, वरना मैं खुद चाय पिया था। तो आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे तो 2 कप बना लें, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। लेकिन ये कैसी बात है कि आपको ग्राम बनाना पड़ रहा है और उनका है। कुदरती है। लेकिन क्या खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह। क्या बात। 2 आवाज आती है, पहले आवाज है आ रही थी, जान छोड़ दो मेरी जिंदगी से चले, तबाह कर दिया तुमने मुझे। अच्छा। मैं जो कह रहा हूँ उठाओ अपनी ये ना अंजार औलाद और चले जाओ यहाँ से। बेशरम। मेरा ख्याल है वो भी सुपर हिट ड्रामा था। बहुत बहुत अच्छा ड्रामा था, और इंतहा की खुशनसीबी है, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स का आना, आपकी सिलेक्शन होना, आप अवेलेबल होना, सो ये बेशरम में मेरी सिलेक्शन हो जाना, ये नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग। क्योंकि एक एक्टर के करियर में आप देख लें तो वो इंतज़ार में रहता है कि यार कब वो वाला प्ले आएगा जिससे मैं रजिस्टर होऊंगा, जिससे लोग नाम याद करेंगे। बहुत सारे एक्टरों का करियर ऐसे गुजर जाता है कि वो